हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे टाटा के जितना भी स्टॉक है टाटा का सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड क्विक अपडेट जानेंगे कि अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं कोई भी स्टॉक में। अगर लेंगे भी तो टारगेट कहाँ तक लेके चलेंगे और आरएसआई पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इन्वेस्टमेंट, टीसीएस, टाटा मोटर, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स इन डेली बेसिस पे जो इसका आरएसआई है 81 के आसपास है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 1040 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है, जो अपना हायर हाई लगा के आया 1056। ओके, मैं आप जो हम चार्ट लगाए हुए हैं इन डेली बेसिस पे लगाए हुए हैं। ओके, मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे 1000 का एंड टारगेट लेके चलेंगे 1200 1400 के आसपास, क्योंकि जब मोमेंटम है तो कंटिन्यूसली मोमेंटम है। यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था दो प्राइस एक्शन के बीच में। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको शो कर जाएगा कि दो प्राइस एक्शन के बीच में कुछ मंथ तक होल्ड किया, फिर जब ब्रेकआउट किया यहाँ पे होल्ड किया, जब ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यूसली ट्रेंड अपसाइड की तरफ बनाया ही हुआ है। ये मौका हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 1000 का एंड टारगेट लेके चलेंगे 1200 1300 के आसपास। अगर मंथली भी देखेंगे तो मंथली तो ऑल टाइम, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं गया था कभी, अभी ऑल टाइम हाई पे ही स्टॉक चल रहा है। कभी कभी मंथली भी देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए मंथली में क्या हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया फिर डाउन हो गया, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस फेस किया ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन फेज में चला गया। जब कॉन्सोलिडेशन फेज में चला जाता है उसके बाद जब ब्रेकआउट करते थे कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है। और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर अगर बने हो यहाँ पे लिया होगा तो उन लोगों को अगर प्रॉफिट हुआ होगा 648 के आसपास, ये आई थिंक नवंबर का महीना था, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 65% के आसपास प्रॉफिट अभी तक मिल गया होगा, जबकि अभी मोमेंटम कंटिन्यूसली। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, नाउ करंट मार्केट प्राइस के बारे में इसके बात करेंगे अपन तो 4108 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। ओके, अपना हायर हाई लगा के आया जो कि 4161 के आसपास है। इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है 57 है। ओके, नाउ मोमेंटम इसका भी आप देख पा रहे हो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। जहां जहां नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन आ रहा था, यहाँ ट्रेंड एंड सपोर्ट कर रहा था लाइक दैट, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर भी सपोर्ट किया, सपोर्ट करके फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है। थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, जैसे ब्रेकआउट करेगा 4160 अपर एंट्री ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 4100 का एंड टारगेट लेके चलेंगे 4500 एंड 5000 के आसपास, क्योंकि अब जो ब्रेकआउट देगा तो इसमें कंटिन्यूसली सर्किट लगेगा, ऐसा मुझे लगता है टीसीएस में। ओके, क्योंकि आरएसआई 57 के आसपास है, ब्रेकआउट देगा ऑलमोस्ट 60 हो जाएगा, 85-90 चलेगा तो ऑलमोस्ट 5000 या 5500 तक टारगेट देके जाएगा टीसीएस। बस शर्त ये है कि थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ रहे, और अपसाइड की तरफ रहेगा क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा अभी, देखो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ कंसिडरेशन किया फिर ब्रेकआउट कर दिया। ओके, अगर निफ्टी 50 का अगर अपन चार्ट देखते हैं तो निफ्टी 50 एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए भी कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। ओके, एंड बहुत पिक्चर क्लियर हो जाता है। निफ्टी 50 जो है अब मंथली बेसिस पे आप देख पा रहे हो, करंट जो मार्केट प्राइस है इसका 493 के आसपास है, ऑलमोस्ट हाई है, ऑल टाइम हाई है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट, ये तो पिछले, इसका क्या कहना है, पिछले कुछ दिनों से ये तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट ही मार रहा है। ओके, नाउ हम लोग डिस्कशन करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में। ओके, टाटा इन्वेस्टमेंट नाउ करंट मार्केट प्राइस इसका 9744 के आसपास है। इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई 91 है, कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। ओके, कंटिन्यूसली इसमें सर्किट लग रहा है, यहाँ पर से कंटिन्यूसली 5% का सर्किट लगते चला जा रहा है इसमें। ओके, अभी जो आरएसआई 91 है ऑलमोस्ट बहुत हाई, जब सर्किट थोड़ा सा भी सर्किट यानी कि बायर एक्टिव नहीं रहेंगे, सेलर थोड़ा सा भी एक्टिव रहेंगे तो सर्किट खुल जाएगा, सर्किट नहीं लगेगा तो ये डाउन हो सकता है 5 to 10% के आसपास। ये थोड़ा करेक्ट करेगा, फिर इसका जो रफ्तार है कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ रहेगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक सर्किट लगे तो इसका मतलब पूरा बायर एक्टिव है, कोई सेलर नहीं है।
सेलिंग पोजीशन मिल ही नहीं रहा है। ओके, अगर मिलेगा तो भी फिर बहुत डाउन मिलेगा। ओके, भाई यहाँ पर से अगर अपन बात करते हैं, किसी ने भी एंट्री किया होगा 35% का अभी तक रिटर्न मिल जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विद इन ए 1 वीक 1 हफ्ता के अंदर में 35% का रिटर्न इजिली मिल जाता है। ओके, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि दो भी प्राइस एक्शन के बीच में जब कंसिडरेशन करें डेली बेसिस पे 8-10 कैंडल बनाए या मंथली बेसिस पे करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि ब्रेकआउट करेगा, तो फिर वो रुकता नहीं है और सर्किट लगाते चला जाता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई स्टॉक करता है, ऑल टाइम हाई तभी करता है कि जब दो प्राइस एक्शन के बीच में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेगा। आरएसआई को मद्देनजर रखते हुए एंट्री लेना है एंड देन टारगेट जैसे चीज को वहां से एग्जिट कर जाना। ओके, अभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली रहेगा क्योंकि सर्किट इतना जल्दी हटता नहीं। अगर हट भी जाएगा थोड़ा करेक्ट करेगा फिर सर्किट चढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जिन जिन लोगों ने बाई नहीं किया उन लोगों के टारगेट में ये स्टॉक है, और जबकि टाटा की कंपनी है इसमें कोई बैक नहीं होगा। टाटा स्टील का बात करेंगे, टाटा स्टील इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है 70 के आसपास है। ओके, नाउ करंट मार्केट प्राइस 158 है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि 150 के आसपास है। ओके, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी एंट्री ले सकते हैं 152 का या 150 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट लेके चलेंगे 170 180 के आसपास। अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपको दिखेगा ध्यान से कि यहाँ पर से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट किया फिर अपसाइड की तरफ कंटिन्यूसली मोमेंटम बनाया है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई 75 के आसपास है। मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके, कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। दो प्राइस एक्शन के बीच में डाउन हुआ था, थोड़ा सा करेक्शन आया, होल्ड किया। ओके, तब भी प्राइस इसका अप ही अप था एंड 383 इसका रेजिस्टेंस बन गया था स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड देन ब्रेकआउट जब हुआ तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई पे 425। ओके, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 400 का, इस कैंडल का थोड़ा सा लोअर लो लेंगे 400 एंड टारगेट लेके चलेंगे 500 600 के आसपास। क्योंकि टाटा जो सेक्टर है टोटल मतलब जितना भी स्टॉक है सब परफॉर्म कर रहा है। ओके, एंड देन जितना भी स्टॉक जब परफॉर्म कर रहा है सबका आरएसआई बेस्ट है, सबका ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ है। ओके, किसी में सर्किट लग रहा है, कोई बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके, सो दैट्स द रीजन अपन इसी स्टॉक में बन सकते हैं। जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी कुछ ज्यादा नहीं भागा था। ओके, सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस से बात की तो 2.5% ही, मतलब 510 पॉइंट्स ही अपसाइड की तरफ है। ओके, अगर अपन डेली बेसिस से बात करेंगे तो 1% से भी कम शायद गया है ऊपर। ओके, डेली बेसिस पे भी लो 0.9 ही परसेंट ऊपर की तरफ गया था। ओके, इतना कोई खास नहीं किया था, तब भी टाटा का जितना भी स्टॉक है सब परफॉर्मेंस करा, बट हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।